नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने ही परिवार सक्सेस एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, साथियों, बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम 2022 में होगा उसके मैथ के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कि 2019 में जो पूछा गया था, 2019 में जो कि फर्स्ट शिफ्ट का था, उसमें हमने लगभग क्वेश्चन कर लिए थे। और आज जो क्वेश्चन बचा है वो आज का इस शिफ्ट के लास्ट वीडियो होगा। इसमें जो क्वेश्चन बचा है उसको हम देखते हैं, शुरू करते हैं, इसको जारी रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि कॉट थीटा किसके बराबर है। क्या है कि कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा, ये कॉट थीटा के बराबर कौन है, के बराबर है। कॉट थीटा के बराबर क्या है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ए होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये है ऑप्शन। बी में है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। सी में है 1 बट्टे सेक थीटा। और डी में है 1 बट्टे साइन थीटा। अब देखिए, ये कुछ 4 गो ऑप्शन दिया है। ये पूछ रहा है कॉस थीटा जो है किसके बराबर है। तो एगो बात याद रख लीजिए, ये जो सब मान है ना, ये किसी न किसी के बराबर है। एगो बात जान लीजिए। तो देखिए, एगो फार्मूला अगर त्रिकोणमिति में कोई मास्टर से पढ़े हैं तो ठीक है, न तो यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो देखिए कैसे होगा। तो देखिए, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा जो होता है, ये होता है टेन थीटा के बराबर। क्या होता है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है ना, टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टा होता है। तो देखिए, अब बोले क्या? टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टा। तो देखिए उल्टा होगा। तो देखिए यहाँ पर है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो कॉट थीटा एक उल्टा। तो कॉट थीटा कथी होगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होगा कॉट थीटा, बोले उल्टा। तो देखिए आ गया। एहन वाला कौन ऑप्शन में है देखिए ना। तो एहन वाला है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो बी वाला ऑप्शन इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आपके मन में होगा कि सर जी साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो एहो दोनों बता दीजिए। तो चलिए एहो बता देते हैं, मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये होता है 1 बट्टे जो सेक थीटा होता है ना, ये होता है उल्टा। तो ये होता है किसके बराबर? 1 बट्टे सेक थीटा जो होता है, ये होता है कॉस थीटा के बराबर। ये होता है कॉस थीटा के बराबर। काहे कॉस थीटा? काहे के लिए कॉस का जो उल्टा होता है, कॉस का इन्वर्स होता है कथी? उल्टा होता है क्या? सेक थीटा। तो 1 बट्टे तो 1 बट्टे सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। 1 बट्टे साइन थीटा कथी होता है? 1 बट्टे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। तो एहो याद रख लीजिए, कहूँ एहो आ जाए चाहे एहो आ जाए। अब कहिएगा सर जी की जे एकरो में एहन होता है। तो हाँ होता है। कथी होता है? 1 बट्टे टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। 1 बट्टे कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा, बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा। तो एहो वाला याद रखिए। ये दूगो तो फार्मूला होबे करता है, जो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा और कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। लेकिन एहो होता है 1 बट्टे टेन थीटा बराबर कॉट थीटा। अगर ई न रह के ई रहता तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता, लेकिन वैसन वाला दिया है तो हम तो 1 बट्टे टेन थीटा बराबर कॉट थीटा। अब कहिएगा सर जी तो ऐसू तो होगा। तो देखिए 1 बट्टे कॉट थीटा बराबर टेन थीटा। अब देखिए 1 बट्टे साइन थीटा बराबर सेक थीटा है। तो 1 बट्टे सेक थीटो होगा, 1 बट्टे कोसेक थीटा भी होगा, 1 बट्टे कोसेक थीटा भी होगा साइन थीटा के बराबर। जब 1 बट्टे सेक थीटा बराबर कॉस थीटा है तो 1 बट्टे कॉस थीटा भी होगा सेक थीटा के बराबर। तो ये तब सब चीज़ में बदला पैसा चलता है। जब हाँ 1 बट्टे सेक थीटा हुआ कॉस थीटा तो 1 बट्टे कोसो थीटा होगा सेक थीटा, याद रखिएगा। 1 बट्टे टेन थीटा जब हुआ कॉट थीटा तो 1 बट्टे कॉट थीटा भी होगा टेन थीटा। एहो बदला पैसा चलता है। 1 बट्टे साइन थीटा हुआ जब कोसेक थीटा
तो 1 कोसेक थीटा भी होगा साइन थीटा। आ ई दोनों तो फार्मूले याद कर लीजिए। कै गो फार्मूला है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 गो फार्मूला में से हर साल एगो न एगो क्वेश्चन रहता है। तो अभी तक हम कम से कम त्रिकोणमिति के सब फार्मूला लगभग में बता दी है। अगर जो नहीं बता है वो आएगा क्वेश्चन तब बता देंगे। तो इस सब फार्मूला को याद रखिए। तो हमारा क्वेश्चन कौन था, कॉट थीटा किसके बराबर है, तो कॉट थीटा जो है ना साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर है। आई है साइन थीटा बटे कॉस थीटा कभी होता है टेन थीटा। कहूँ अगला बार पूछ दे टेन थीटा किसके बराबर है, तो याद रख लीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। एहो वाला याद रख लीजिए 1 बटे टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, 1 बटे कॉट थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये सब याद कर लीजिए अभी ये, ताकि जो जनवरी या फरवरी में 10वां का एग्जाम होगा उसमें गलती नहीं होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जो ऑप्शन बी होगा उसको दाग दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण, एगो समीकरण देल है, देखिए कथी है समीकरण, के एक्स माइनस 5y, के एक्स माइनस 5y बराबर 2, और एगो आर है तथा 6x प्लस 2y बराबर 7। तो क्या कहता है, कोई हल ना, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। क्या है कि इस समीकरण का जो है कोई हल ना हो, तो के का मान पूछ रहा है, तो के का मान क्या है, तो के बराबर क्या है। तो देखिए कोई भी समीकरण, एगो यह रैखिक समीकरण, याद रखिएगा ये द्विघात समीकरण, यह रैखिक समीकरण। जब भी रैखिक समीकरण में कोई हल नहीं ना होगा तब कथी होगा, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर न है c1 बट्टे c2। अगर इस नियम के अनुसार रहेगा, जब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर न है c1 बट्टे c2, तो उस समीकरण के कोई हल न होगा। कोई हल न होगा। जब ये कोई समीकरण के कोई हल न होगा, तो एकर कोई हल ना, तो के मान पूछता है। तो देखिए ए कितना है, ए देखिए ए बराबर है a1 है k, a2 है कितना 6, b1 है कितना -5, b2 है कितना 2, c1 कितना है 2, c2 कितना है 7। तो सब के मान रख दीजिए, के मान ले आइए। तो देखिए a1 बटे a2, तो a1 कितना है k, a2 कितना है 6 बराबर b1 बटे b2, तो b1 है -5, b2 है 2। सर जी एहो लिखे, तो देखिए इसको लिखने का कोई ज़रूरत न है। नहीं भी लिखेगा, लिखिएगा भी तो कोई दिक्कत न है, लेकिन ये दुइये गो से के मान हम निकाल लेंगे। तो सॉल्व एकरा अथी करिए, एकरा से एकरा काटिए, ये 3। तो देखिए 3 हुआ। तो इधर देखिए यहाँ पर 1 बचा, तो तिरछा गुना करिए, इसको इससे इसको इससे। तो के बराबर कितना हुआ, 5 तिया 15 -15। तो जे ऑप्शन में के बराबर -15 है ना, वही एकर उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में है इसका उत्तर। तो देखिए कोई हल न के लेल ई पूछा था, कहूँ पूछ देगा अनेक हल के लेल, कहीं अगला बार पूछ देगा अद्वितीय हल के लेल। तो उ सब के लेल कोई हल न है, तो ई है अद्वितीय हल के लिए a1/a2 बराबर न है b1/b2। तो एकर अद्वितीय माने केवल एक हल होगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इस समीकरण के कहेगा अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो ये सब याद रखिए कि कोई हल के लेल ई है, अद्वितीय हल के लेल ई है, अनेक हल के लेल ई फार्मूला है। तो ये सब फार्मूला अभी ये याद करते चलिए। अब कितने विद्यार्थी के मन में एगो सवाल होगा कि सर जी डेली 10 गो क्वेश्चन कराते हैं, आप 35 मिनट ले लेते हैं। 10 गो क्वेश्चन कराते हैं 35 मिनट, परीक्षा में है कै गो 50 गो क्वेश्चन, 50 गो क्वेश्चन करेंगे, 35 गो समय लेंगे, तो 3 घंटा ऐसी हो जाएगा, 3 घंटा के लगभग। तो हम कैसे करेंगे तो सब क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा बात न है, काहे के लिए हम सिखाने के लिए इतना समय लेते हैं, न तो
30 सेकेंड में क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए समीकरण कैसे बनेगा। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो 4 गो ऑप्शन है आ ई ऑप्शन के सब के यहाँ पर देखना होगा कि कौन है। तो देखिए कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो x + 2 के होल स्क्वायर बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर आ -1 ऑप्शन ये है ए ऑप्शन। बी में है x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स -3 ये है बी ऑप्शन। सी x - 2 इंटू एक्स + 2 बराबर 5 आ डी है एक्स स्क्वायर आ -1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 है। तो देखिए इस सब में देखिए कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है तो चलिए देखिए जे कौन द्विघात समीकरण है आ कौन नहीं है। तो देखिए हमको 2 गो ऑप्शन में डाउट लग रहा है। अब कैसे लग रहा है से देखिए। द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए ई में तो एगो x से एगो x के गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ई तो निश्चित हो जाएगा द्विघात समीकरण। देखिए अब देखिए यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर तो ए हो द्विघात समीकरण हो गया। अब कहिएगा सर जी कहूँ एन से कटेगा तो एन 2 गो x के गुने न है जे कटेगा। तो इधर ए हो द्विघात समीकरण हो गया आ ए हो द्विघात समीकरण देखी से लग रहा है। तो ई दोनों के छोड़ दीजिए। तो कहिएगा पकड़े कौन को, तब पकड़े एगो डी को आ ए को पकड़िए। अब देखिए कैसे पकड़ेंगे। तो देखिए a + b के होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab तो 2ab तो 2 दूना 4ab तो 4x हो जाएगा। काहे कि देखिए 2a के जगह पर x आ b के जगह पर 2 तो 2a आ b तो 2 दूना 4x तो यहाँ पर 4 है प्लस b स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर तो 4 बराबर। अब एक गुना करिए, गुना करिएगा तो ए में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए x से x के गुना तो एक्स क्यू माइनस एक्स। काहे कि इससे इसको गुना किए तो एक्स स्क्वायर और इसको इससे गुना किए तो -x। अब देखिए अब इसको इधर लाइए, सब बराबर वाला के इधर लाइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 -x³ आ -x। या देखिए इधर है -x स्क्वायर आ देखिए 4 गो x में से एगो x गया तो प्लस 3 गो x बचल है। और उसके बाद कौन हो जाएगा x³ माइनस हो जाएगा x³ ई वाला x³ यहाँ पर ई वाला x स्क्वायर आ तब हो जाएगा 4 में से एगो x जाएगा तो 3 गो x आ प्लस 4। अब देखिए अब सबके माइनस से भाग दे दीजिए तो x³ माइनस x स्क्वायर -3x आ -4। तो देखिए ई हो गया कथी, ई हो गया त्रिघात समीकरण। आ ई देखिए इसको हल करेंगे तो ई कैसे होगा। तो यहाँ पर x के स्क्वायर ले लेंगे लघुत्तम आ इसको लिख देंगे बटा में 1 तो x स्क्वायर लघुत्तम। तो देखिए 1 से x स्क्वायर में भाग देंगे तो x स्क्वायर दामे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर तो x पर हो गया 4 आ प्लस 1 बराबर 2 या x पर 4 प्लस 1 बराबर 2x स्क्वायर या x पर 4 माइनस 2 पर x स्क्वायर आ प्लस 1 ई ऐसन हो गया, ऐसन बराबर 0। अब देखिए एगो है त्रिघात समीकरण आ एगो है चौघात समीकरण। तो यह है 4 गो घात ए में आ क्वेश्चन में कथी बोलता है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। या तो क्वेश्चन गलत है या तो क्वेश्चन गलत दिया है ना तो क्वेश्चन छापने वाला गलती किया है। काहे के लिए में 2 गो ओहन मिल गया जो द्विघात समीकरण न है आ ऑप्शन 1 गो डेल है, ऑप्शन डी वाला ही डेल है। जो इस जो किताब से हम पढ़ा रहे हैं उसमें ऑप्शन डी दिया है, लेकिन ऑप्शन ए वाला भी होना चाहिए न तो यहाँ पर कथी यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। देखिए इसमें स्क्वायर दिया है इसलिए हम स्क्वायर लिखे हैं। कहूँ यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा ये भी हो सकता है। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा तो वो भी ठीक है, क्या के लिए द्विघात समीकरण तो वो भी गलती हो जाता। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में मिस्टेक है, काहे के लिए परीक्षा में क्वेश्चन गलती नहीं आता है। तो इस तरह से लेकिन ऑप्शन डी दिया है लेकिन ए एंड डी
ए एंड डी वाला भी ऑप्शन चल सकता है, काहे के लिए इसमें 2 गो है, तो याद रखिएगा। जो बनाने वाला बच्चा होगा ना, अगर ए भी मारा होगा तो सही होगा, और डी भी मारा होगा तो सही होगा, और जे छोड़ दिया है उसको बोनस पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, यदि पी तथा क्यू 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा निकालिए। क्या है कि एगो संख्या है पी आ एगो संख्या है क्यू, आ ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका क्या पूछ रहा है? मौसा। हमसे पूछ रहा है कि इसको मौसा निकाल कर हमारा बता दीजिए, तो जरूर निकालेंगे। अब देखिए पी तथा क्यू अभाज्य, अभाज्य का क्या मतलब होता है? जिसमें कोई संख्या से भाग नहीं लगता है। अब कहिएगा कौन कौन संख्या है अभाज्य, तो देखिए कौन कौन संख्या है। अब अभाज्य का एगो नियम लिख लीजिए कि जिस संख्या में एक तथा स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भाग न लगे अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। क्या है कि एक तथा स्वयं के मतलब क्या हुआ कि एगो मान लीजिए कि एगो संख्या 2 ले लिए। अब ये 2 जो है, 2 में 1 से या 2 से भाग लगेगा, 1 से या 2 के अलावा कि 2 में 3 से भाग लगेगा, कि 2 में 4 से भाग लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2 में सिर्फ 1 या 2 के अलावा कुछो से भाग नहीं हुआ, तो ये हुआ अभाज्य संख्या। अब 3 में 1 या 3 के अलावा कोई दोसर से भाग नहीं लगता है, सिर्फ 3 से भाग लगता है, तो ये हुआ 3। अब कहिएगा कि जे सर जी बड़ा बढ़िया है, कहीं 9 अभाज्य संख्या है? 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 है कथी? विषम संख्या। 9 अभाज्य नहीं है, विषम संख्या है। तो याद रखिएगा 7 भी अभाज्य है। तो वो संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा कोई दूसरी संख्या से भाग न लगे, वो अभाज्य। अब कहेगा सर जी अभाज्य बता दिए तो तनी भाज्य वो बता दीजिए। तो भाज्य वो संख्या होता है जिसमें 2 से भाग लगता है ना, 2 से भाग ना, जिसमें किसी भी संख्या से भाग लग सकता है, वो हुआ भाज्य संख्या। जैसे कि 9 हुआ, तो 9 में 9 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 1 से, तो ये हुआ भाज्य संख्या। अब एक और बात याद रख लीजिए, एगो होता है सम, एगो होता है विषम। तो सम वो संख्या होता है ना, सम वो संख्या होता है जिसमें 2 से भाग लगता है, जिसमें 2 से भाग लगता है वो होता है सम संख्या। और विषम संख्या वो होता है जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है वो होता है विषम संख्या। तो एगो क्वेश्चन में हम 4 गो 5 गो 10 गो क्वेश्चन करते हैं, तो घबराइएगा नहीं, काहे के लिए 50 गो क्वेश्चन 500 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं कि पी तथा क्यू जो है ना वो 2 गो अभाज्य है, तो एक हमरा कथी है निकाले के? एक है हमरा मौसा निकाले के। तो कथी है यहाँ तो पढ़े एक तथा स्वयं के अलावा भाग। तो चलिए एक गुणनखंड निकालिए। तो ए में 1 गुने पी होगा, आए में कथी होगा कि 1 गुने क्यू। अब कहिएगा कैसे? तो देखिए 2 है आ एगो 2 एगो अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? एगो अभाज्य संख्या। आ एकर कथी है? आ 1 हम बोले कि 2 जो है एक अभाज्य संख्या है, में 2 और 1 के अलावा कोई से भाग नहीं लगता है। तो देखिए 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2 न होगा, तो 2 गुने 1 ना मिल के 2 बना है। तो इसीलिए अब कहिएगा 3, तो 3 आ गुने 1 मिल के 3 बना है, तो एहो तो अभाज्य है। तो एहन हम न लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो 1 गुने पी आ 1 गुने क्यू लिख दिए। अब कहता है कि जेकर मौसा निकालना दीजिए, तो जरूर निकालेंगे। मौसा कैसे निकालेंगे? तो मौसा वो संख्या होगा जो दोनों में होगा, जो दोनों के गुणनखंड में होगा। अब कहिएगा दोनों के गुणनखंड में कौन है? तो देखिए दोनों संख्या के जब गुणनखंड किए ना, तो दोनों में कथी मिला? 1। यहाँ पर 1 मिला। तो जे संख्या दोनों के गुणनखंड में रहेगा ना, वह होगा मौसा। तो एकर मौसा कथी होगा? मौसा होगा 1। अब कहिएगा सर जी कहूँ ल से पूछ देता तब? तो ल से पूछता तो कोई बात न है, जे कॉमन है ओकरा तो लेबे करेंगे, आ जे बच गया ओकरो ले लेंगे। तो कॉमन कौन है? 1 दोनों में कॉमन है, तो 1 आ बच कौन गया? पी आ गुने क्यू। तो देखिए पी गुने क्यू, तो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। 1 में 1 से गुना तो 1 के। अगर इसका ल से पूछता तो पी क्यू हो जाता, आ म से पूछा तो 1। तो इसमें एगो क्वेश्चन में 2 गो समाल है, तो याद रखिएगा इसे बनेगा। तो ऑप्शन के में है 1, तो ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर 1। ये ऐसे याद रखिएगा।
अब है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर निकालिए। एगो होता है माध्य, एक होता है माध्यक, एक होता है बहुलक, एक होता है परिसर। तो देखिए दिया है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर, 30 का परिसर निकालने के लिए बोला है। तो देखिए एगो फार्मूला याद रख लीजिए परिसर के लिए। बहुलक तो होता है जे उ जे आंकड़ा दिया रहता है, जे ज़्यादा बार रहता है वो होता है बहुलक। आ माध्य होता है जय गो संख्या है ओकरा जोड़ दीजिए, उतने संख्या से भाग दीजिए तो वो होता है माध्यक। माध्यक होता है कथी कि उ संख्या के ना बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, आ बीच वाला एगो संख्या पकड़ लीजिए तो हो जाएगा माध्यक। अगर सम संख्या मिला तो बीच से दूगो संख्या निकाल के ओकरा जोड़ का 2 से भाग दीजिए तो हो जाएगा माध्यक। लेकिन यहाँ पर कथी पूछा है परिसर, तो परिसर होता है कथी जानते हैं? परिसर के फॉर्मूला होता है कि उच्चतम मान आ घटे न्यूनतम मान। अब कहिएगा कि सर जी समझे में नहीं आया कि कौन उच्चतम मान आ न्यूनतम मान का मतलब क्या हुआ। तो उच्चतम मान का मतलब हुआ कि जे दिल है ना आंकड़ा में सबसे बड़का कौन है, तो सबसे बड़का यहाँ से देखे ना तो यहाँ पर मिला कि 30। तो कहिएगा सर जी में तो सबसे बड़का 30 है, तो सही में 30 है। आ माइनस न्यूनतम के मतलब कि सबसे छोट, तो सबसे छोट कौन है? तो देखिए 24, 15, 22, 13, 9, 10, 30, तो में सबसे छोट कौन है? 9, तो 9 है। अब घटा दीजिए उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो उच्चतम मान मिला 30 और न्यूनतम मान मिला 9, आ 30 में से 9 जाएगा तो 21, आ 21 ऑप्शन नंबर कै में है? ऑप्शन डी। तो इस तरह से इसको बना देंगे, 1 नंबर आसानी से आ जाएगा। बहुत हल्का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? 4 गो ऑप्शन देल है। ऑप्शन ए में है √10, ऑप्शन बी में है √24, ऑप्शन सी में है √35, ऑप्शन डी में है √121। आ क्वेश्चन कथी है? अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन होता है ना दिमाग के खराब करने वाला क्वेश्चन होता है। अब पूछिएगा कैसे, तो कहिएगा कि सर जी हम पढ़े हैं कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, यहाँ तो दे दिया है कौन अपरिमेय नहीं है, ये घुरा कर पूछा है। तो कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है के मतलब क्या हुआ समझते हैं कि कौन परिमेय है ये पूछ रहा है, यही ना हुआ कि कौन अपरिमेय। देखिए अब कहेगा कि 10 गो लड़का है उसमें कहिएगा कि अरे कौन खाया है, तो हाथ उठाएगा जो हम खाए हैं। अब कहिएगा कौन भूखल है, तो भूखल वाला हाथ उठा देगा तो अपना जान जाइएगा जो कौन खैले है। तो वही बात हियाँ है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है तो कथी है? परिमेय है। तो देखिए परिमेय कौन संख्या होता है? जेकर वर्गमूल होता है। तो देखिए 10 के कोई वर्गमूल होता है तो नहीं, 24 के कोई वर्गमूल होता है तो नहीं। तो देखिए 10 को कैसे तोड़ेंगे? 2 × 5, तो 2 × 5 न तो 2 के वर्गमूल न ही 5 के वर्गमूल, तो एक तो हटा दीजिए, ये होबे नहीं करेगा। अब 24 तो कहिएगा सर ये 24 होगा 2 × 2 4, 2 × 8, 8 × 3 24। तो देखिए वर्गमूल होने के लिए जोड़ा रहना चाहिए, तो जोड़ा है नहीं तो ये वर्गमूल न है। अब 35 है, तो 35 है तो 5 × 7 तो 35, तो एक जोड़ा न है तो ये खत्म हो गया। 121 है, तो 121 है ना, तो 121 जो होता है ना 2 गो 11 के गुना करिएगा ना तो 121 हो जाता है। तो एगो 11 बाहर में वो संख्या अपरिमेय नहीं होता है जो रूट के अंदर रहता है, लेकिन उसका वर्गमूल हो जाता है ना, वर्गमूल बाहर निकल जाता है, तो उस संख्या जो होता है वो परिमेय होता है। तो यहाँ पर कथी पूछ रहा है? अपरिमेय नहीं है, तो माने पूछ रहा है कथी कौन परिमेय है। तो देखिए ई जे संख्या है ये अपरिमेय नहीं है, माने कथी है? परिमेय है। तो ये 11 वाला है ऑप्शन डी जो है 121 √121, ई जो है यह अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। अर्थात कथी है? अर्थात कथी है? परिमेय है, अर्थात परिमेय है।
ऐसा नहीं याद रखिएगा, एहने एहने क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो ऐसे बनेगा ये। ऑप्शन क्या में है? ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। क्या है कि एगो क्वेश्चन दे दिया है tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। tan स्क्वायर थीटा का मान, tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है? tan स्क्वायर थीटा नहीं, सॉरी, tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब कहिए, तो देखिए ये कहाँ से है? तो एगो मान सारणी है साइन थीटा, साइन 30, कॉस 30, साइन 60, कॉस 60, इस एगो मान सारणी है किताब में, उसको याद कर लीजिएगा। तो ओहे में से है। अब कहेगा सर जी हम तो tan 60 के मान पढ़े हैं, tan स्क्वायर 60 के मान न, तो घबराइए मत, वही पूछ रहा है कि tan 60 के मान है लेकिन ओकरा हमरा स्क्वायर क बताइए। तो tan स्क्वायर 60 के मान ही पूछ रहा है। तो अच्छा, तो इ तो सर जी जब वैसे पूछा है तो हमरा तो साइनो स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 45 कुछो पूछ सकता है उमें स्क्वायर देकर। तो घबराइएगा नहीं, आराम से रहिएगा, आराम से बनाइएगा। तो tan 60 के मान कितना होता है? tan 60 के मान कितना होता है? tan 60 के मान होता है √3। एकर स्क्वायर कर दीजिए, क्या के लिए tan 60, तो tan स्क्वायर 60, तो tan 60 के मान होता है √3, तो tan √3 के स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जो स्क्वायर है ना, ई रूट के ख़त्म कर देता है, स्क्वायर जो है ई रूट के ख़त्म कर देता है। तो रूट को ख़त्म किया तो छुच्छे कौन बचा? 3। तो यह एकर सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर को हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। तो ऐसा क्वेश्चन ही परीक्षा में आता है। अब अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे बड़ी भाज्य संख्या का गुणनफल है। क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। ऑप्शन दे दिया है। ए में है कथी? 10, बी में कथी? बी में 6, सी में 8 और डी में 4। कहता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? तो 1 से स्टार्ट करिए। तो कहिएगा कि सर जी 1, चलिए 1 लिख दिए, 2, 3, 1। तो सर जी 1 कथी है? 1 अभाज्य है कि भाज्य? 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। एमे 1 से भाग लेगा, 1 से अलावा कुछो से भाग न लगेगा। तो ये भाज्य है या अभाज्य है? तो एक करता पर बाद है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब 2 आ गया, तो 2 जो है 2 में 1 और 2 से हम क्या बोले थे अभाज्य में कि उस संख्या को अभाज्य कहते हैं जिस संख्या में 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरा से भाग न लगे, तो होता है अभाज्य। तो सबसे छोटका जो अभाज्य है ये है 2। सबसे छोटका अभाज्य 2 कल्ला है कि 2 में 1 और 2 के अलावा कोई दूसरा संख्या से भाग कहियो न लगेगा। तो ये हुआ कथी? अभाज्य। तो ये हुआ अब 3। तो 3 तो कथी है? अभाज्य। 3 भी है अभाज्य, लेकिन कथी पूछ रहा है? सबसे छोटका अभाज्य और सबसे छोटका भाज्य। तो देखिए तो ये हुआ सबसे छोटका अभाज्य। अब कहेगा 3 भी अभाज्य है, तो 3 जो अभाज्य है ये सबसे छोटका न है, ये 2 नंबर पर है, तो ये तो होबे नहीं करेगा। अब देखिए 4, अब 4 आया, तो 4 जो है 4 में कथी से भाग लगेगा? 4 में लगेगा 1 से, 2 से और 4 से, ये तीनों से भाग लगेगा। तो देखिए तो सबसे छोटका भाज्य एहे मिला। काहे मिला कि में 1 और 2 के अलावा एगो और संख्या है 4, एहो से 4 में भाग लग रहा है, तो इसलिए ये हुआ सबसे छोटका भाज्य संख्या। अब पूछ रहा है कथी? सबसे छोटका अभाज्य या सबसे छोटका भाज्य के सबसे छोटका भाज्य के गुणनफल पूछ रहा है। तो सबसे छोटका अभाज्य कितना है? 2 और सबसे छोटका भाज्य कितना है? 4। तो 4 2 गुने कितना हुआ? 4 बराबर 8। और जे ऑप्शन में 8 है वही ऑप्शन एक सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी वाला उत्तर है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा।
50 में से 50 क्वेश्चन का सही उत्तर आना चाहिए एग्जाम में। काहे के लिए इसमें हियाँ पर हम पढ़ाए तो एक क्वेश्चन भारी उरी नहीं था, खाली भारी वही क्वेश्चन था जो आपके दिमाग के साथ खेल रहा था। तो ऐसे में घबराइएगा नहीं, पूरा फुल दिमाग लेकर जाइएगा परीक्षा में। अब 50 गो क्वेश्चन के गर्दा उड़ा कर आइएगा। अगर 50 में से 49 आया तो आप अच्छा नहीं पढ़ते हैं, अगर 50 आया तो आप बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। तो ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे धीरे धीरे। आप लोग एक बार कमेंट करिए कि आपको कौन से टॉपिक पर या कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, तुरंत आपके सामने जो है उस वीडियो जो है हाजिर हो जाएगा। तो आप सिर्फ ऑर्डर करिए, आपकी इच्छा को पूरा करना मेरी जिम्मेवारी है। तो ये हुआ 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के जो है 50 क्वेश्चन करा दिए। तो ये है जो 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के 50 क्वेश्चन करा दिए। अब अगला शिफ्ट का क्वेश्चन आएगा उसको करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।